इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 सीरीज XANISM का एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइजरी देना चाहते हैं तो आपको सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार इस एग्जाम को देना मैंडेटरी है। इस कोर्स को करने के बाद आपको इनकम टैक्स प्लानिंग, वेल्थ टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड एंड इक्विटीज प्लानिंग की नॉलेज हो जाएगी। This course is for associated persons for giving or advising anyone in regard to any investment, reactions, strategies in the personal finance or any prospective investor in the market. Part 1 Investment Advisor Level 1। इस वीडियो में हम जानेंगे Introduction to Investment Advisor। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इज़ वन ऑफ द मॉड्यूल जो किसको देना ज़रूरी है, उन लोगों को जो मार्केट के अंदर एडवाइजरी देना चाहते हैं। एडवाइजरी सिर्फ इक्विटीज़ की नहीं हो सकती, एडवाइजरी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की हो सकती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड एडवाइजरी हो सकती है, रियल एस्टेट की एडवाइजरी हो सकती है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डील कर रही हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स बेच रही हैं। तो जो भी उनके एडवाइज़र्स हैं उन सबको ये एडवाइजरी का पेपर क्लियर करना मैंडेटरी है। कई सारी कंपनीज जैसे कि bankbazaar.com और इस टाइप की जो पॉलिसीज़ वगैरह बेच रही हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं। हाँ, पॉलिसी बाज़ार हो गया, या जो कंपनीज़ हैं जो बेसिकली वेल्थ बेस्ड सर्विसेज भी चार्ज करती हैं क्लाइंट से, जिसके अंदर वो क्या करती हैं कि अगर आप मेरे पास आए और आप मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, अब मैं आपका क्या करूँगा, पोर्टफोलियो बनाऊँगा। पोर्टफोलियो के अंदर मैं बताऊँगा कि आपको कितने पैसे इक्विटीज़ में लगाने चाहिए, कितने पैसे जो हैं वो डेट में लगाने चाहिए, कितने पैसे जो हैं म्यूचुअल फंड्स में लगाने चाहिए। आपने अगर इंश्योरेंस करा रखी है तो क्या आपकी लाइफ को वो कवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ह्यूमन की लाइफ की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मॉड्यूल में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला रहेगा हमारा दी बेसिक पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मार्केट्स, कि मार्केट के बारे में क्या है, कि मार्केट क्या है, क्यों मार्केट में पैसा लगाना ज़रूरी है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हम डील कर सकते हैं। लिटिल बिट अबाउट द सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑल्सो, सिक्योरिटीज़ के अंदर IPOs क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। देन वी वुड बी स्टडिंग अबाउट वेरियस काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कौन कौन से टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जो मार्केट में डील हो रहे हैं। डेट के फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, इक्विटी बेस्ड फंड्स हैं, इंडेक्स बेस्ड फंड हैं, सेक्टोरल के अलग अलग फंड्स हैं। तो उन सबको हम स्टडी करेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जिसमें हम और पैसा लगा सकते हैं, जैसे PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, या और कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो रिस्क हैं उनको कैसे मैनेज करा जाए, कैसे रिस्क को मेजर करा जाए, वो सारी चीज़ें। देन इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ज़्यादा लोग नहीं फॉलो करते हैं, बट अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो बहुत लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के कोई भी वहाँ पे कोई काम नहीं करता है। इसके अलावा एसेट एलोकेशन, अगर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो इक्विटीज़ के अंदर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर हमारी मिडल एज ग्रुप के हैं तो हमारा किस तरफ फोकस ज़्यादा होना चाहिए। हम ओल्डर एज में हैं, ऐसा ना हो कि हम ओल्डर एज में हैं, आज हमें पेंशन, हमारी रिटायरमेंट हुई है, हमारे को पैसे मिले हैं, हम वो सारे के सारे पैसे इक्विटी में ही लगा दें और पता लगे वो कंपनी डूब गई, तो इट वुड बी अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट। तो किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या परसेंटेज हम एलोकेट करके चलें, किस एज के अंदर कितना पैसा इक्विटी में होए, कितना डेट में होए, कितना रियल एस्टेट में होए, कितना गोल्ड में होए, वो सारी चीज़ परसेंटेज हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर इंश्योरेंस प्लानिंग, इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सी इंश्योरेंस ज़रूरी है, रिटायरमेंट के टाइम के क्या क्या ध्यान रखें, टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग में क्या ध्यान रखें, एंड रेगुलेटरी एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज़, जैसे कि जो एडवाइजरी कर रहे हैं ऐसा ना हो कि पहले खुद ही ले रहे हैं, स्पेशली इन इक्विटीज़, फ्रंट रनिंग ना करें, और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन सेबी के लॉज जो डिफाइंड हैं जिनको इंडिविजुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। टोटल ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, एंड 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 60% इज़ द पासिंग क्राइटेरिया, 0.25% नेगेटिव मार्किंग है,
जो नॉर्मली NISM के सर्टिफिकेशंस में रहती है।